Hello there, Assalamu alaikum all of you and welcome back to my channel. It has always been an honor you guys take your time to have a look on these videos. तो आज का हमारा टॉपिक है जनाब सेंटेंस एंड फ्रेज। सेंटेंस और फ्रेज में क्या फर्क होता है? देखिए, जो सेंटेंस है ना उसके मेन दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और दूसरी, इसको अगर हम देखें, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि अल्फाज का ऐसा मजमुआ, द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट सेंस। मतलब ये अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे मुकम्मल बात समझ में आए। मिसाल के तौर पे, जेनिफर इज ईटिंग फूड, जेनिफर खाना खा रही है। जेनिफर इज गोइंग टू मार्केट, जेनिफर मार्केट जा रही है। ये कंप्लीट सेंस है, ठीक है ना। अगर मैं ये कहूं ऑन दी वॉल, दीवार के ऊपर, पूरी बात समझ नहीं आ रही। अगर मैं कहूं एट द डोर, दरवाजे पे, पूरी बात समझ नहीं आ रही। इन द स्काई, आसमानों में, पूरी बात समझ नहीं आ रही कि आसमानों पे क्या है, परिंदे हैं, काइट्स हैं, क्या है। एट द डोर, दरवाजे पे कौन है, नहीं समझ आ रही पूरी बात। ये आधी बात समझ आ रही है या थोड़ी समझ आ रही है, थोड़ी समझ नहीं आ रही। लेकिन सेंटेंस में आपको पूरी बात समझ आएगी। और जो फ्रेज होगा उसमें बात तो समझ आएगी लेकिन मुकम्मल बात समझ में नहीं आएगी। मतलब ये, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, इट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। बट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, इट इज एक्चुअली कॉल्ड फ्रेज। फ्रेज की डेफिनेशन भी समझ आ गई कि बात तो समझ आती है, पूरी बात समझ नहीं आती। मिसाल के तौर पर, एट द डोर, इन द स्काई, ऑन द वॉल। लेकिन सेंटेंस में पूरी बात समझ में आएगी। होप सो कि मैंने अपनी बात आपको समझा दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ अगेन गोना कम इन ओवर हियर। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।